गुरु भक्ति योग। माता को देव समान जानो, पिता को देव समान जानो, गुरु को देव समान जानो, अतिथि को देव समान जानो। गुरु की सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए यह बड़े भाग्य की बात है। मंत्र चैतन्य यानी मंत्र की गूढ़ शक्ति गुरु की दीक्षा के द्वारा ही जागृत होती है। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। गुरु की इच्छाओं को पूर्ण किए बिना वेदांत की पुस्तकों, उपनिषदों एवं ब्रह्म सूत्रों का अभ्यास किया जाए तो उससे कल्याण नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता। महात्मा आनंद स्वामी दिल्ली में आत्मदर्शन पर प्रवचन कर रहे थे। अगले दिन सुबह सूट बूट पहना हुआ पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगा एक युवक उनके पास आकर बोला, आप ही रात में आत्मदर्शन की बात कह रहे थे? आनंद स्वामी ने कहा, हाँ। क्या आप करा सकते हैं आत्मदर्शन मुझे? क्यों नहीं, अवश्य करा सकते हैं। बतलाइए कैसे होगा? आनंद स्वामी ने कहा, क्या अभी करना है? हाँ, अभी। तो बैठ जाओ। युवक ने कहा, देखिए स्वामी जी, मेरा ऑफिस जाने का समय हो रहा है। यह जेट युग है। वैज्ञानिकों ने कितना विकास किया है। बटन दबाते ही बल्ब में ज्योति आ जाती है। क्या आपने आत्मदर्शन का ऐसा कोई आसान तरीका निकाला है? आनंद स्वामी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, हमने भी आसान तरीका निकाला है। बटन दबाने से बल्ब में ज्योति क्यों आती है जानते हो ना? क्योंकि बल्ब से लेकर पावर हाउस तक तार जोड़े हुए हैं। आप भी अपने हृदय के बल्ब से लेकर पावर हाउसों के पावर भगवान तक तार खिंचवा लें, उनसे अपने को जोड़ें, तो ज्यों ही बटन दबेगा ज्योति आ जाएगी। आपका बल्ब फ्यूज हो तो बटन दबाने से कुछ नहीं होगा। संत को सवाल पर सवाल करके चतुराई दिखाने निकला मदमस्त अहम का वह पुतला वास्तव में फ्यूज बल्ब की तरह स्तब्ध हो गया। श्री देवराहा बाबा कहते हैं कि साधना में गुरु का निर्देश अच्छा होता है। गुरु में भगवत बुद्धि होनी आवश्यक है। यह संपूर्ण समर्पण भाव से ही संभव है। गुरु तत्व की कृपा से लोक और परलोक दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं।
योगी की सहजा अवस्था भी गुरु कृपा साध्य है। हठ योग प्रदीपिका में आता है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा विना। शास्त्रों में गुरु तत्व को ईश्वर तत्व से भी बढ़कर बताया गया है, परंतु शिष्य के साधन और अधिकार के अनुसार ही गुरु कृपा की उपलब्धि होती है। बाबा आगे कहते हैं कि गुरु तत्व और भगवत तत्व एक ही तत्व के दो रूप हैं। भगवत तत्व ऐश्वर्यमय है तथा गुरु तत्व साधनमय है। गुरु तत्व असीम दया और करुणा का सागर है। गुरु कृपा अहेतु की है, इसलिए उसकी शक्ति अचिंत्य है। यह भगवान की ही गुरु भावमयी प्रेम लीला है कि उनके नियति क्रम का भी बोध हो जाता है। शास्त्रों के रूप में भी भगवती गुरु शक्ति का ही प्राकट्य है। गुरु तत्व आकाश की भांति सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि परम तत्व और गुरु तत्व में कोई भेद नहीं है। गुरु भगवत स्वरूप है। उनके दर्शन, स्पर्श अथवा शब्द मात्र से ही तत्व ज्ञान हो सकता है। श्री देवराहा बाबा आगे कह रहे हैं कि गुरु तत्व की संपूर्ण शक्ति गुरु मंत्र में निहित है। गुरु प्रदत्त बीज मंत्र यानी गुरु ने जो बीज मंत्र दिया है ओमकार के रूप में या अन्य किसी भी रूप में बीज मंत्र शिष्य के हृदय में अनंत प्रकाश का प्रज्वलन कर देता है। परंतु उसे बनाए रखना शिष्य की योग्यता पर ही निर्भर है। यूं तो सभी मंत्र प्रणव के स्वरूप हैं, परंतु गुरु मंत्र एक अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण होता है, जिससे विशुद्ध प्रणव रूपा ध्वनि निकलती है और अधिकारी को चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देती है। वास्तव में यह संपूर्ण ब्रह्मांड शब्द का ही विलास है। गुरु मंत्र के शब्दों का स्वरूप शुद्ध और सात्विक होता है, जो चिन्मय है। उससे मलिन शब्द विकार स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। चिन्मय मंत्र चित्त शक्ति का ही केंद्र होता है, जिससे विशुद्ध चैतन्य प्रवाहित होता है। गुरु मंत्र का उद्देश्य मानव मन को अंतर्मुख कर देना तथा उसे चित्त शुद्धि की उपलब्धि कराना है। यूं तो ब्रह्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है, परंतु आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु मंत्र अपेक्षित है, यानी आवश्यक है, अति आवश्यक। जिस प्रकार काष्ठ में निहित अग्नि का साक्षात्कार
संघर्षण से होता है, उसी प्रकार मंत्र द्वारा हृदय में ब्रह्मानुभूति होती है।